नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीम आर्मी द्वारा निकाली विशाल बाइक रैली, ग्राम लोनी से निकालकर साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास रैली का हुआ समापन। ठंड में अलाव में हाथ सेक रही बालिका के कपड़ों में लगी आग, जिला अस्पताल में किया भर्ती। नवागत कलेक्टर ने जनसुनवाई में लोगों की सुनी समस्या, संबंधित विभागों को निराकरण करने के दिए निर्देश। 2 बसों में हुई टक्कर, 10 से अधिक यात्री हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। भीम आर्मी द्वारा मंगलवार को एक विशाल बाइक रैली ग्राम लोनी से निकाली गई। बाइक रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मुख्य डाकघर के पास स्टेट बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास रैली का समापन हुआ। भीमा कोरेगांव की घटना के 201 वर्ष पूर्ण होने पर भीम आर्मी द्वारा मंगलवार को एक विशाल बाइक रैली ग्राम लोनी से निकाली गई। बाइक रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मुख्य डाकघर के पास स्टेट बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास रैली का समापन हुआ। वहां पर भीम आर्मी संगठन एवं अन्य संगठनों के द्वारा समाज के वरिष्ठ जनों का शॉल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। ओबीसी एससी एसटी एकता मंच जिलाध्यक्ष गणेश दुनगे ने कहा कि भीमा कोरेगांव की घटना के बाद ही दलित एवं पिछड़ा समाज को मुख्यधारा में स्थान मिल पाया है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बताए गए मार्गों पर चलते हुए अपने बच्चों को शिक्षित कराना पड़ेगा। साथ ही हमें संगठित रहकर मनुवादी विचारधारा से लड़ना होगा। जब तक समाज संगठित नहीं होगा तब तक हमें अपने हक और अधिकार नहीं मिलेंगे। सन 1888 में जो भीमा कोरेगांव में जो घटना घटी थी, पेशवाओं के विरुद्ध भीम आर्मी के सदस्यों ने और जांबाज सिपाहियों ने लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। उसी की शहादत को 201 वर्ष होने पर प्रतिवर्ष भीम आर्मी और सामाजिक संगठनों के द्वारा बाइक रैली निकाली जाती है। तो आज भी उसी के तारतम्य में ग्राम लोनी से एक बाइक करीब 2000 युवकों के लेकर एक बाइक रैली निकाली गई थी, जिसने पूरे शहर में भ्रमण करते हुए उसका समापन बाबा साहब की प्रतिमा के पास उसका समापन किया। इसका पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि जो समाज को बाबा साहब ने कहा बताया कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, उसी को मूल उद्देश्य को लेकर हमारे द्वारा ये रैली निकाली जा रही है कि समाज जो पिछड़ा हुआ है, दबा है, वो सबसे पहले शिक्षित हो और संगठित हो। जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तब तक वो संगठित नहीं होगा। इसी मूल सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रकार की रैली। मंगलवार को खामनी फाटे के मोड़ पर एक बस अनियंत्रित होकर दूसरी से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद बस 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद घायलों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती किया है। शाहपुर रोड पर 2 बसों की टक्कर में 10 यात्रियों को चोटें आई है। खामनी फाटे के पास मोड़ पर एक बस अनियंत्रित होकर दूसरी से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद बस 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद घायलों को ग्रामीण की मदद से बाहर निकाला गया। 10 घायल यात्रियों को सरकारी अस्पताल में लाकर भर्ती किया है। मामूली चोटें लगने से कुछ घायलों को शाहपुर सामुदायिक केंद्र में उपचार चल रहा है। घायलों ने बताया, मोड़ पर सामने से आ रही बस अनियंत्रित हो गई और चालक के पास के हिस्से में टक्कर मार दी। शाहपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम शादी में गए थे गोरगांव, वहाँ से फिर वापस आ रहे थे, घर पे जा रहे थे। शाहपुर की गाड़ी इधर से आने वाली गाड़ी ने ठोका था, जोर से खामने फाटे पे ठोका था। कहाँ गए थे तुम? कौन थे? बोरगांव? छोटा बोरगांव, पिपरी बोरगांव, चिड़िया पानी लिखा। हाँ, तो कैसे क्या हो गया? मतलब तुम्हारी गाड़ी किधर से जा रही थी? हमारी गाड़ी उधर से आ रही थी। हमारी गाड़ी धीरे में थे, पर वो गाड़ी जोर से टर्न मारा उसने, तो हमारी गाड़ी ने बैलेंस बनाया धीरे से, पर उसने पीछे मतलब बीच में से लाके ठोक दिया। कितने लोग घायल हो गए इसमें? नहीं तो भी तकरीबन 8-10 हो गए। मंगलवार को झांझर के ग्रामीण कलेक्टरेट पहुंचकर वन विभाग द्वारा झूठे प्रकरण बनाने की शिकायत करने पहुंचे। आदिवासियों ने बताया, वन विभाग जानबूझकर झूठे प्रकरण बना रहा है। जो लोग मौके पर मौजूद नहीं थे उनके नाम भी प्रकरण में शामिल कर दिए हैं। 29 दिसंबर की सुबह झांझर में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में आदिवासियों ने मंगलवार को कलेक्टरेट पहुंचकर वन विभाग द्वारा झूठे प्रकरण बनाने की शिकायत की। आदिवासियों ने बताया, वन विभाग जानबूझकर झूठे प्रकरण बना रहा है। जो लोग मौके पर मौजूद नहीं थे उनके नाम भी प्रकरण में शामिल कर दिए हैं। सोमवार को झूठा प्रकरण बनाए जाने से भाईराम ने कीटनाशक पी लिया था। भाईराम की पत्नी वो बेटे पर प्रकरण बनाया था। आदिवासियों ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की सत्यता की जांच करने की मांग की है। आज इसलिए यहाँ पहुँचे कि हमारे ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज हुआ है। उसकी शिकायत है तो जो ज्ञापन पत्र कलेक्टर महोदय को देने के लिए पहुँचे थे हम लोग, बट अब टाइम हो गया और कलेक्टर साहब मिले नहीं।
ज्ञापन के माध्यम से यह कि ऐसे झूठे प्रकरण ना हम पे दर्ज किया जाए। FIR दर्ज करवा रहे जैसे झूठा, जो मौके पर नहीं है। किसने की? फॉरेस्ट विभाग वाले। हमारे पिताजी अभी उस समय जिस दिन 29 तारीख को खेत में थे, निम्बोला ब्रिज के नीचे आधी बटाई से खेती करते हैं विठल नाम के व्यक्ति का, तो वो वहाँ पर थे और जहाँ मोकड़िया में उस समय वो नहीं थे। उसके पश्चात उनका नाम भी और मेरा नाम भी दिया गया कि इन्होंने भी अतिक्रमण में गए और झूठा FIR दर्ज करवाएं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही बुरहानपुर नगर निगम में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी के तेवर तेज हो गए हैं। 6 महीने से नगर निगम परिषद की बैठक नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष ने महापौर को पत्र लिखकर सामान्य बैठक आहूत करने की मांग की है। बुरहानपुर नगर निगम में बीजेपी के महापौर अनिल भोसले हैं, लिहाजा बीजेपी नगर निगम परिषद में सत्ता में है, जबकि कांग्रेस पार्षदों की संख्या अधिक होने के बावजूद कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। लेकिन मध्य प्रदेश की सत्ता परिवर्तन होते ही यहाँ सत्ता पक्ष बीजेपी के तेवर ढीले पड़ गए हैं, जबकि विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस के तेवर तेज हो गए हैं। बीते 6 महीने से नगर निगम परिषद की सामान्य बैठक नहीं हुई। इसको लेकर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अखिल ओलिया ने महापौर कमिश्नर को सख्त लहजे में जल्द निगम परिषद की बैठक आहूत करने की मांग करते हुए अल्टीमेटम दिया। अगर बैठक आहूत नहीं कराई गई तो कलेक्टर से हस्तक्षेप कराया जाएगा। विपक्ष का आरोप है PM आवास बिना टेंडर के निर्माण मूलभूत समस्याओं को लेकर बैठक बेहद जरूरी है। नगर निगम की बैठक लगभग 6 से 7 माह हुई थी। उसके बाद लगातार हमने महापौर आयुक्त को लेटर देते गए। हमने कमिश्नर के अपने अध्यक्ष के नाम पे भी दिया। अध्यक्ष का कहना ऐसा था कि मीटिंग बुलाने का अधिकार महापौर को है। महापौर के नाम से भी हमने लेटर लिखे। हमारा मानना ऐसा है कि नगर निगम में परिषद की बैठक हो तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा समस्या, जन समस्या है, जिसके लिए हम आपको वहाँ पे विचार करना बहुत अति आवश्यक है। आज का अभी मैंने बड़े बाबू से पूछवाया तो बड़े बाबू का कहना है कि कमिश्नर यहाँ आ गया है लेकिन ऑफिस नहीं आ पाया। शायद हो सकता है कलेक्टर में मीटिंग में होगा तो वो आ जाता, उससे चर्चा करता, उसके बाद अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर से मेरे को मजबूरन कलेक्टर को लेटर देना पड़ेगा। उधर बीजेपी के महापौर अनिल भोसले का कहना है, चुनाव आचार संहिता के चलते नगर निगम परिषद की बैठक नहीं हो पाई। कमिश्नर अवकाश से लौटे हैं। बैठक का एजेंडा तैयार कर जल्द ही नगर निगम परिषद की बैठक आहूत की जाएगी। हमारी परिषद की बैठक हो चुकी है और उसमें सामान्य चर्चा करके जो भी पार्षदों के प्रश्न उत्तर है, जो भी उनकी समस्या है, उसका निराकरण करने का प्रयास किया। हमारी बैठकें निरंतर, जब भी हमारा एजेंडा तैयार होता है, विषय तैयार होते हैं तो बैठक होती है। रही नेता प्रतिपक्ष की बात, अभी आचार संहिता होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं बैठक हम ले नहीं सकते। अभी आचार संहिता समाप्त हुई है तत्काल ही मैं आयुक्त नगर निगम से बात करके जो भी परिषद में विषय लाए जा सकते हैं उस विषय को लेकर आयुक्त को निर्देश करूंगा कि बजट का एजेंडा बनाकर अतिशीघ्र हम बहुत जल्दी परिषद की बैठक बुलाने का मैं निर्देश दूंगा। योजना के तहत मिली राशि को सोमवार को बालिका द्वारा मांगने पर उसे डांट फटकार लगाई। प्राचार्य मनोरमा प्रजापति को रुपए लौटाने के लिए परिजनों ने भी शिकायत की थी। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना में शासकीय कन्या स्कूल चौक बाजार से छात्रा प्रतीक्षा जाधव और अजम को इंदौर ले गए थे। 29 दिसंबर को स्कूल में आने पर शिक्षिका रतन प्रभा उइके ने योजना में आए 10,000 रुपए छात्राओं से ले लिए थे। सोमवार को बालिका ने स्कूल आने पर खर्च के बाकी रुपए मांगे। प्राचार्य मनोरमा प्रजापति को रुपए लौटाने के लिए परिजनों ने भी शिकायत की थी। इस बात से नाराज प्राचार्य प्रजापति ने दोनों छात्राओं को पहले डांटा। स्कूल से शैक्षणिक भ्रमण के लिए छात्राओं का दल निजी कॉलेज जा रहा था। प्राचार्य प्रजापति ने गुस्से में आकर दोनों बालिकाओं को बस से उतार दिया और शिकायत करने पर सड़क पर ही डांट फटकार लगाई। इससे छात्राएं रोने लगी। छात्राओं से ऐसा व्यवहार करने के बाद परिजनों ने स्कूल में आकर विरोध किया। हालांकि प्राचार्य का कहना है कि बच्चों से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, छात्राओं के साथ जाने वाली शिक्षिका को बुलाया था, इसलिए शैक्षणिक भ्रमण पर जाने से उन्हें रोका। वो इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए बच्ची के खाते में नवंबर महीने से पैसे आए थे 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में से उन्होंने मॉडल तैयार किया, मॉडल का खर्चा और फिर आने जाने का खर्चा, इंदौर लेके जाना था उनको, वैक्यूम क्लीनर बनाया था उन्होंने। तो फिर उन्होंने बोला कि पहले पैसे लाके दो, बोले पूरी के पूरे निकाल के हमको हमारे पास में लाके दो। कितना पैसा आया था? 10,000 रुपये आए थे।
तो फिर लड़की को मैंने हमारे ही पास से दिए। बैंक बंद थी अभी पिछले हफ्ते में, पूरा 8 दिन बंद थी। तो फिर बैंक में से हमने पैसे निकाले नहीं, मेरे पास से मैंने घर में से 3000 रुपये दिए पहले, और फिर उसके दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया कि हमको और पैसे होना, नहीं तो फिर हम लड़की को भेजते नहीं और वो पैसे सरकार को वापस कर देते। तो बच्ची को भेज दो बोले, तो बच्ची निकाल के लाएगी बोले। तो उसके पास में पासपोर्ट था, तो वो 1 बजे से गई, तो भूखी प्यासी 4 बजे उसको पैसे मिले बैंक में। भूखी प्यासी वहाँ पे बैठी रही वो, फिर 5000 निकाले और स्कूल में आके वैसे ही मैडम को दे दिए। अभी आज टूर के लिए जा रही थी लड़की, तो टूर से जाने के लिए उसको जाने नहीं दिया मैडम ने। मैडम बोले कि पैसे लेके जाना। बोले आपने मीडिया को क्यों कंप्लेंट करी? तो हमने बोला कि मीडिया को कंप्लेंट नहीं करी, हमको किसी ने यहाँ से फ़ोन किया कि आपकी लड़की रो रही है, यहाँ पे मैडम कुछ बोल रही। योजना के 10,000 रुपये मिले थे। बच्चों को बोला गया था कि बच्चों 10,000 रुपये आपके खाते में आए हैं, आप उसको निकाल लीजिए और उससे आप अपना मॉडल बनाइए। और चूँकि बच्चे यहाँ पैसा लाते हैं और वो पैसा बच्चों के बैग से गायब हो जाता है, तो बच्चों को बोल दिया गया था भाई टीचर संबंधित टीचर को दे दीजिए, आप वो रखे रहेंगे, आपको जब ज़रूरत पड़ेगी मॉडल को देना है, यहाँ देना वहाँ आप उसको दे दीजिए। ऐसा किया था, टीचर ने पैसे ले लिए थे। बात बच्चों को समझा दिया गया था, जितना खर्चा आपका हो रहा है आने जाने का जो भी है, वापसी में आने के पश्चात आपको पैसा वापस कर दिया। मंगलवार को ठंड में घर के पास अलाव में हाथ सेक रही बालिका के कपड़ों में आग लग गई। आग लगने से बालिका झुलस गई है। बालिका का फ्रॉक अलाव में चला गया और कपड़ों में आग लग गई। आग बुझाकर परिजन बालिका को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया है। ठंड में घर के पास अलाव में हाथ सेक रही बालिका के कपड़ों में आग लग गई। आग लगने से बालिका झुलस गई है। वर्षा पिता सुभाष 12 निवासी 7 पायरी सुबह 8 बजे घर के बाड़े में छोटे भाई के साथ अलाव के पास बैठे थे। बालिका का फ्रॉक अलाव में चला गया और कपड़ों में आग लग गई। आग लगने से बालिका चिल्लाने लगी। जब तक परिवार के सदस्य बाहर आते, बालिका का पूरा फ्रॉक जलने लगा था। आग बुझाकर परिजन बालिका को सरकारी अस्पताल लेकर आए। बालिका 20% जली है, जिसका उपचार जारी है। मैं लड़के का मामा हूँ। लड़की ठंडी बज रही थी, वो आग सेकने गई, तो वैसे फ्रॉक से उसको आग लग गई। कितनी प्रतिशत जली बच्ची? 20%। क्या बोला डॉक्टरों ने? अभी डॉक्टर बोले ठीक है, 20% उतना कोई बात नहीं है, बोले अच्छी हो जाएगी 6-7 दिन में। कौन कौन था जब आज को? भाई और बहन थे। मंगलवार को नवागत कलेक्टर उमेश कुमार के द्वारा लोगों की शिकायतों को सुना गया। संबंधित लोगों की शिकायत के आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुई जनसुनवाई में मंगलवार को नवागत कलेक्टर उमेश कुमार के द्वारा लोगों की शिकायतों को सुना गया तथा संबंधित लोगों की शिकायत के आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। ज्ञात हो, सरकार बदलने के बाद यह दूसरी जनसुनवाई है जिसमें अधिकारियों ने आमजन की शिकायतों को सुनकर उनके निराकरण का आश्वासन दिया। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में कलेक्टर उमेश कुमार 25 से अधिक शिकायती आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। नवागत कलेक्टर ने जनसुनवाई में आने वाले आमजनों के बैठने के लिए शिव की विशेष रूप से व्यवस्था कराई गई। ज्ञात हो कि सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ जनसुनवाई को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते कलेक्टर ने रुचि लेकर जनसुनवाई में आने वाले लोगों की शिकायतों को सुना। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। भीम आर्मी द्वारा निकाली विशाल बाइक रैली। ग्राम लोनी से निकालकर साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास रैली का हुआ समापन। ठंड में अलाव में हाथ सेक रही बालिका के कपड़ों में लगी आग, जिला अस्पताल में किया भर्ती। नवागत कलेक्टर ने जनसुनवाई में लोगों की सुनी समस्या, संबंधित विभागों को निराकरण करने के दिए निर्देश। 2 बसों में हुई टक्कर, 10 से अधिक यात्री हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।